मैंने जो सच है बोल दिया। अगर सच बोलने वाले लोग पसंद है, जो ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हर बंदा हवा में घूम रहा है। केड़ा लीगल नोटिस दूंगा, मैनू इहदी हिम्मत है। हाँ, हूँ जेड़ा भी बोलूगा ना चो, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँ, किसी के खिलाफ नहीं बोल रही। मैनू उत्ते वाले ने कहा भी तू चुप रह, ठंडी रह। मैं क्यों ठंडी रहा? तुसीं उन्हां नूं चुप कराओ जेड़े बोल रहे हैं, चोर है, बेच के आते हैं। अद्धियां पंजाब दीयां टिकटां तां बेच दियां इन्हां ने। मैंने जो सच है बोल दिया। अगर सच बोलने वाले लोग पसंद है, जो ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हर बंदा हवा में घूम रहा है। आज की डेट में कोई समर्थन मिला है सस्पेंशन के बाद? पूरा समर्थन है। जल्दी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। अरे नहीं, राजा वड़िंग ने जाके साइन किया जबरदस्ती एक बंदे को पकड़ के। कोई सारी एआईसीसी मेरे साथ है, जो एआईसीसी बाहर है, ब्रॉड एनआरआई वाली है, शिंगारा सिंह घंटा मेरे साथ बात हुई है। 2000 करोड़ की सपोर्ट भेजते हैं, कहते हैं हमने भेजनी नहीं अगर सिद्धू परिवार का नाम नहीं होगा। तो आपने तो कांग्रेस खत्म की है ना यहाँ पे। लगता फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕਾਮ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ। देखो, हमने तो सरकार 2027 बनानी है पंजाब और पंजाबियत के लिए। और मैं आपको मैं कुछ नहीं कमेंट करूंगी। अगर वो हमारी, देखो, अगर सारे मेरे हक में है, मुझे पर्सनली फोन दिखा देते, नहीं बता सकते क्योंकि उनपे एक्शन हो जाएगा। 70% कांग्रेस मेरे साथ है। और मेन मूलभूत जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं, जो कांग्रेस के जीतने वाले एमएलए हैं, जिनको इन्होंने मार के एक्स्ट्रा बंदे अपने लगाए हैं ऊपर, जो करप्ट हैं, लैंड ग्रैबर्स हैं, है ना। राजा वड़िंग की बस बॉडीज का मैंने आपको बताया, वहां पे इस पे 2500 करोड़ का एकड़ का केस चल रहा है। जो इसने साहब का क्या कहना है? आपने उनसे बातचीत तो की होगी इस पूरे मामले के बाद, जिस तरह से कंट्रोवर्सी तूल पकड़ी है, क्या बोलना है सिद्धू साहब का? नहीं, वो कहते तू तेरी अपना दिमाग है। उन्होंने शुरू से कहा है तू अपने दिमाग से काम करती है। मैं फिलहाल इनसे दूर हूँ, और उनका दूर होने का कारण ही था कि ये कह रहे थे कि वो कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं। तो कहते हैं मैं चला टीवी पे, अगर मैं कांग्रेस को बर्बाद कर रहा हूँ तो आप 5-5 लगे ऑलरेडी सीएम हो, आप बनाओ सरकार। अब बनाओ ना, आप तो आपस में एक दूसरे पे धूल कर रहे हो, ग्राउंड लेवल पे बात नहीं कर रहे। आप ग्राउंड लेवल पे पता कर लो, नहीं तो वो कनाडा वाले कर रहे हैं, बोलो शो, आप देख लो कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। 15 सीटें नहीं आ रही हैं आपको, और जब एक दूसरे की सीटों पे 2-2 जाने छोड़े हुए हैं हराने के लिए, तब कहाँ था ये इनका जो शो कॉज नोटिस और डिसिप्लिन? जब सिद्धू की सीट पे 15 जाने कांग्रेस के लीडर्स, है ना, जिनको नवजोत ने प्रमोट नहीं किया क्योंकि करप्शन के कारण और कई रीजनों के कारण, उन लोगों को, क्योंकि उन्होंने चट्टोपाध्याय जी को देनी थी डीजीपी, तो ये वो लोग नाराज हो गए क्योंकि उससे इनका दोस्त कांग्रेस यहाँ को दोस्त मजीठिया अंदर जा रहा था। तो उनको तकलीफ थी कि तुझे हमने उसको डीजीपी नहीं बनाने देना। उसने 2 महीने में जो काम कर दिया हमारा हो गया। फिर हमें कह दिया कर दो, छोड़ दो, वो चले गया, वो टीवी कर रहा है, वो बहुत खुश है, वो इंटरफेयर ही नहीं करता। उसका नंबर किसी पॉलिटिशियन के पास नहीं है, मेरे पास सारे इन टच में है। अब 70% से ऊपर कांग्रेस मेरे साथ है ना। और एआईसीसी की बात कर रहे हैं? मैं एआईसीसी तो 90% है, पंजाब कांग्रेस 70% है, क्योंकि उनको इन्होंने बर्बाद कर दिया। They want सिद्धू साहब to come back? नहीं, अब वो उनको पूछना पड़ेगा। सिद्धू साहब doesn't want to। सुखजिंदर सिंह रंधावा ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ जी? सुखजिंदर रंधावा की बात कर रही हूँ कि तू ड्रग स्मगलर है, स्मगलर से तेरे वो, तू लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, तू सीएम को अटैक नहीं कर रहा, तूने इतना बड़ा फार्म हाउस खोला, तू अपनी बीवी को तो जिता नहीं सका। मैम ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। देखो, मैं कहनी हाँ जो जिहदी मर्जी है, ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੱਥੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, लोग रो रहे हैं। नो वे, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, बिल्कुल। यार बीजेपी, मैं किसी पार्टी की बात ही नहीं करी अभी, तो मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं करी। पहले अपनी पार्टी का जवाब देखूंगी, फिर जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे हमारे साथ बात करेगा, नहीं तो जितेगा पंजाब है। रंधावा साहब ਦੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ? ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀ ਸਮਗਲਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। हाँ, हूँ जेड़ा भी बोलूगा ना चो, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँ, किसी के खिलाफ नहीं बोल रही। मैनू उत्ते वाले ने कहा भी तू
ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਠੰਡੀ ਰਹਿ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਠੰਡੀ ਰਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਧੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ने, उत्ते तो कोई बैठा है नहीं। अभी राहुल प्रियंका, और मैंने उनको पहले बोले, अब मुझे 17, 18, 19 को बुलाया था, उनके पीएस भी इन्होंने खरीदे हुए हैं, उनको गलत फहमी में डालते हैं। नहीं तो अगर मैंने कहा था, गवर्नर साहब ने मुझे बुला लिया, मैं चाह रही हूँ कि राहुल जी ये बात रखें, तो उनके पीएस ने आने नहीं दिया। तो अब राहुल जी ने उस पीएस से बात करी जो अब इन दोनों में से नहीं था, जो बिके हुए हैं, क्योंकि ये ऊपर इतने पैसे जब लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं बांट के आते हैं कि सिद्धू परिवार से दूर रहना। ਮੈਮ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ 4.5 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਟੀਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਜਿੱਦਣ ਕੈਂਸਰ ਫ੍ਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਕੈਂਪਸ ਲਾਏ। ਮੈਨੂੰ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ यू कैन मूव अराउंड, एंड मैं अपना ट्रीटमेंट पहला कराना सीगा, कीमो फिनिश करा ली, डॉक्टर तो क्लीन चिट ले ली। मैं नहीं चाहती भी मैं पंजाब नूं इकट्ठा करदा ते मुड़ के मैं आप ही ढूंचो जा, ठीक है ना। उन्होंने तो क्लीयरेंस लेनी जरूरी है। हजे भी मेरी इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं ताकि कोई सेल वापस ना आ जाए दोबारा, तो है ना। कैंसर बहुत वड्डी डिजीज है, उन्होंने फाइट करना पैंदा है। जिद्दन मैं कैंसर तो फ्री डिकलेयर हुई अपने डॉक्टर नूं पुछ के, उदन दी मैं राजनीति है, पर मैं सड़कों ते घूमदी आम लोगों नूं मिलदी हाँ, उन्हां दी आवाज बनदी हाँ। सब तो पहला मैं वो बंदियां दी आवाज बनूंगी ਜਿਹੜੇ 38% लोग ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ? ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਚ ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ? 2500 ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਬਈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, 3 ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 1.5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਆਹੀ ਬਾਰਾਦਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਲਾਂਚ ਵੀ ਸੀਐਮ ਬਣ ਜਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਉਧਰੋਂ ਮਿਲਣੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ।